Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 2.5, class 8th, question number 8, 9, and 10. In our previous two videos, we have already discussed first 7 questions of this exercise. You can watch then that questions from my channel Brainy Digits. Let's try to solve question number 8, 9 and 10. जी फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई, यानी इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई भी क्या करना है कि दरमियान दो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, एक ये एक्सप्रेशन है एक ये एक्सप्रेशन है, और इसको हमने डिवाइड करना है। दरमियान में चूंकि डिवाइड का साइन है तो सिंपली हमने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें जो डिवीजन का प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम अंदर रखते हैं और ये बाहर आ जाएगी। अब नॉर्मली हम नंबर्स को डिवाइड करना तो जानते हैं कि नंबर्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब आ जाएं तो उनको डिवाइड किस तरह किया जाता है। तो इसको डिवाइड करने का तरीकाकार, फर्स्ट स्टेप कि हमने इस एक्सप्रेशन का पहला मेंबर लेना है। ये पहला मेंबर, इस मेंबर को हमने रफ वर्क में लिख लेना है और उधर से बाहर वाली एक्सप्रेशन का पहला मेंबर लेकर उसको इसके नीचे लिख देना है। दोनों तरफ का पहला मेंबर, अंदर वाली का ऊपर आ जाएगा और बाहर वाली का पहला मेंबर जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, एक बार एक्स से कट जाएगा, बाकी एक बार बच जाएगा। तो क्या आया एक्स, जो आंसर आए उसको हम ऊपर लिख देंगे। वो आंसर हमने यहां लिख दिया। अब इस ऊपर जो आंसर आया उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? ये x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे हम वो स्क्वायर लिख देंगे। अब ये -2 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2x। तो x वाली के नीचे x वाली आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस के लिए हम नीचे वाले साइन जो है उनको क्या किया जाता है, वो चेंज कर दिए जाते हैं। तो जब ये साइन चेंज होंगे तो ये कट जाएंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। यहां पे इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, +3x, और ये -6 नीचे आ जाएगा। अब यहां भी प्रोसेस वही जो हमने यहां पर अप्लाई किया कि इधर से पहली टर्म ऊपर और इधर से पहली टर्म नीचे, इसके साथ प्लस भी है तो प्लस भी। तो जब ये डिवाइड होगा तो x x से कट जाएगा, बाकी क्या बचा, +3। तो +3 को हम यहां लिख देंगे। अब इस +3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। +3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3x ही आ जाएगा। और -2 को जब हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जार 6, तो आ जाएगा -6। साइन चेंज, ये कट गया क्योंकि एक जैसे और साइन मुख्तलिफ हैं, ये दोनों भी कट जाएंगे, +6 और -6 आपस में कट जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया, x - 2। ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसी अंदाज में हमने सिर्फ सॉल्व करना है। सबसे पहले x3, यहां पर एक बात हमें समझनी है कि x3 के फौरन बाद x वाली टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर मिसिंग है। तो हमने यहां पे मिसिंग नहीं रहने देना, बल्कि उसको हमने लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है, 0x²। ये अगर हम इस तरह लिख लेंगे तो हमें सॉल्व करते हुए आसानी होगी। तो +0x² और x² के बाद अब x वाली टर्म आएगी -19x -30, और डिवाइड किससे करना है, x + 3 से। उसी अंदाज में इधर से पहली रकम और इधर से पहली रकम, तो x³ डिवाइडेड बाय x, इधर से पहली रकम ऊपर, इधर से पहली रकम नीचे। x एक बार कट जाएगा तो ऊपर 3 बार है तो 2 बार रह जाएगा, यानी x² बाकी बच जाएगा। तो x² को हम यहां लिख लेंगे। अब ये x² इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। x² को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x3। x² को जब +3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा 3x²। साइन चेंज करेंगे,
तो ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस माइनस है, कट जाएंगे तो ये -3 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है, -3 + 0 -3 ही होता है। तो -3x², ऊपर से क्या आएगा -19x, ये हम नीचे ले आए। अब उसी तरह यहां से पहली टर्म और यहां से पहली टर्म, यहां से पहली टर्म क्या है हमारे पास -3x², और यहां पे पहली टर्म क्या है x, वो नीचे आ जाएगी। एक बार x से कट जाएगा, बाकी एक बार बचेगा, तो क्या आएगा -3x, तो वो हम यहां लिख देंगे। अब इस -3x को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -3x, x मल्टीप्लाई बाय x, x², तो -3x² आ जाएगा जी। प्लस माइनस, -3 × 3 = 9, तो -9x, साइन चेंज, ये कट जाएगा क्योंकि एक जैसे हैं, तो -19 + 9 आएगा -10x -30 जी। नेक्स्ट उसी तरह इधर से पहली टर्म और इधर से पहली टर्म, यहां पे पहली टर्म क्या है -10x, और इधर से x, ये आ जाएगा x से कट जाएगा, बाकी क्या बचा -10, तो -10 यहां लिख देंगे। इस -10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x, ये -10 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 3 = 30 होता है, तो इनके साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया x² -3x -10। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसको समझना होगा, तवज्जो रखनी होगी। x³ - y³ डिवाइड किससे करना है, x - y से। तरीकाकार वही है, क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होना, तरीकाकार को फॉलो करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इधर से पहली टर्म x³, इधर से पहली टर्म x, वो इसके नीचे आ जाएगी, तो ये क्या आएगा x²। तो x² को हम ऊपर लिखेंगे, उसी तरह ही x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x³, और यही x² जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -x²y। लेकिन x²y वाली टर्म हमारे पास ऊपर नहीं है, तो फिर हम इसे कहाँ लिखेंगे, आगे ले जाएंगे x²y। तो साइन चेंज, ये कैंसल ओवर, ये क्या आएगा, पहले हम चूंकि x के एतबार से सॉल्व कर रहे हैं और पहली टर्म हमारी x है इधर, तो यहां से x वाली पहले लिखेंगे हम। जब तक x वाली टर्म चल रही है, चूंकि यहां पर x है तो हम x वाली टर्म को पहले ले आएंगे, तो ये बाद में चली जाएगी। तो x² -y³ ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब फिर उसी तरीके से इधर से पहली टर्म और इधर से पहली टर्म x²y/x, एक बार x कट जाएगा, बाकी xy बचेगा, तो +xy। अब +xy को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, लेकिन जब +xy को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ±-xy², तो वो आगे आ जाएगा xy²। फिर साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसल, और ये x वाली टर्म है, ये हमारे पास पहले आ जाएगी, xy² प्लस की है तो प्लस आ गया, और ये -y³ यहां आ जाएगा। अब फिर वही अंदाज कि यहां से भी पहली टर्म xy² और इधर से भी पहली टर्म x, कैंसल, क्या आया y², तो +y² जी। इस y² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा xy², इस y² को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो +- y मल्टीप्लाई बाय y², तो आ जाएगा y³। साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आया x² + xy + y²। पार्ट नंबर 4 डिवाइड ही है, तो इस टर्म को हम अंदर रखते हैं और इससे डिवाइड करते हैं।
तरीकाकार को फॉलो करना ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू आवर थर्ड पार्ट। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये क्या आएगा +1 -2, तो -1x स्क्वायर, तो ऊपर से क्या आ जाएगा -14x। अब यहाँ से भी पहली टर्म, यहाँ से भी पहली टर्म, ये पहली टर्म क्या है -1x स्क्वायर ओवर x, ये नीचे आ जाएगी, x से कट गया तो क्या आएगा -x या -1x, -x ही लिख लेते हैं, 1 लिखने की आदत नहीं होती। तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, और ये माइनस है तो -x स्क्वायर प्लस माइनस -2x, साइन चेंज होगा जी, ये -1x स्क्वायर, ये +1x स्क्वायर, साथ कुछ ना हो तो 1 नहीं होता है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे क्योंकि साइन डिफरेंट है। तो ये क्या आ जाएगा -14 + 2 -12x, ऊपर से क्या आ जाएगा -24, तो इधर से भी फर्स्ट टर्म -12x ओवर, इधर से भी फर्स्ट टर्म x इज कैंसल्ड विद x, क्या आया -12, इस -12 को हम यहाँ लिखेंगे, और -12 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12x, और प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ार 24, तो ये जब हम साइन चेंज कर देंगे ये भी कट गए, तो ये यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, और आंसर क्या आया x स्क्वायर -12। क्वेश्चन नंबर 9, what should be added to 4x cube -10x square plus 12x plus 6 so that it becomes exactly divisible by 2x plus 3। उसका कहना है कि इसके अंदर क्या ऐड किया जाए, इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये 2x + 1 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक यहाँ पे ये क्वेश्चन में मिस्टेक है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड आना चाहिए था, लेकिन बुक के ऊपर क्या है, यही गिवन है, एडिड गिवन है, लेकिन एडिड कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। हम यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट शुड बी एडिड टू 10, कि 10 में क्या ऐड किया जाए कि ये 3 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 1, 1 बचता है। अब 1 को सब्ट्रैक्ट अगर 10 से करें तो फिर तो आता है 9, जो कि 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर 1 को 10 में प्लस करें तो वो तो 11 आता है, और 11 तो 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडिड की जगह पर सब्ट्रैक्टेड, कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए किसके अंदर से, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि उससे हमारा आंसर जो है ना वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, किस पे, 2x + 1 पे। या एक ये तरीका हो सकता है, अगर एडिड ही करना है, एडिड ही करना है, तो एडिड के साथ फिर क्या होगा कि फिर ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर का साइन चेंज कर दें, कि साइन चेंज करके इसे ऐड करें, कि अब ये रिमाइंडर 1 आया तो उसका साइन चेंज करेंगे -1, इसको जब हम 10 में ऐड करेंगे तो उस सूरत के अंदर वो 9 ही आएगा। तो हम इसे एडिड से भी करते हैं लेकिन साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करते हैं जी, 4x क्यूब -10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 जी, तो ये क्या आएगा 2x + 1। तो इधर से फर्स्ट टर्म, इधर से फर्स्ट टर्म, तरीकाकार हमारा वही है, एक बार x कट गया, 2 बार बच गया, 2 2 ज़ार 4, तो क्या आया 2x स्क्वायर, वो हम यहाँ लिख देंगे। डिवाइड करते हैं, इस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं इनसे, 2 2 ज़ार 4, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x क्यूब जी, +1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा जी। तो क्या आएगा हमारे पास
-12x²। ऊपर से 12x आ जाएगा नीचे। अब इधर से पहली टर्म क्या है, -12x² और इधर से 2x, सॉरी x से कैंसल, 2 6 12, तो क्या आया -6x। तो -6x हमने ऊपर लिख दिया जी। तो -6x को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, -12x² प्लस माइनस 6 1 6x, साइन चेंज, दिस वन इज कैंसल्ड, +12 + 6 +18x और ऊपर से +6 नीचे आ जाएगा जी। अंदाज फिर वही, इधर से फर्स्ट टर्म इधर से फर्स्ट टर्म, +18x / 2x, x से कैंसल, 2 9 18, तो क्या आएगा +9। तो ये हमने +9 को इधर लिख दिया। तो 9 2 18x एंड 9 1 9, साइन चेंज, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये नहीं कट होता, +6 - 9 तो आएगा -3। अब -3 जो है ये सब्ट्रैक्ट किया जाए इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमारा आंसर पूरा आता है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किस पे, 2x + 1 पे। लेकिन हमें कहा गया कि ऐड क्या होगा, ऐड बताना है, तो फिर इसका साइन चेंज होगा कि +3 की बजाय, सॉरी -3 की बजाय +3, तो क्या होगा आंसर हमारा, +3 शुड बी एडिड टू पॉलिनोमियल। तो +3 ऐड होगा तो उस सूरत के अंदर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किस पे, 2x + 1 पे, जबकि पीछे आंसर हमारा -3 ही गिवन है। तो -3 जो है ये सब्ट्रैक्ट करने से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। हाँ, इसका साइन चेंज कर दें तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर एडिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 की जानिब जाते हैं हम जी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, द पॉलिनोमियल दिस बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 3। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो हमें इसे डिवाइड करना होगा, तो उसके बाद इस पे नेक्स्ट कलाम करते हैं। तो क्या है, 3x³ - 7x² - 9x + p, तो x - 3 है। यहाँ से पहली टर्म तो इधर से पहली टर्म, तो आ जाएगा 3x²। काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो समझ आ गई होगी। 3x² को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³, ये क्या आएगा -9x², साइन चेंज, दिस वन इज कैंसल्ड, ये क्या आ जाएगा 2x² -9x। इधर से पहली टर्म इधर से पहली टर्म, x से कैंसल, +2x आ जाएगा, +2x आया, 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x² -6x, साइन चेंज, दिस वन इज कैंसल्ड, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास -3x, ऊपर से क्या आ जाएगा +p। यहाँ से पहली टर्म यहाँ से पहली टर्म, x से कैंसल, -3 × x -3x, और 3 3 9 तो +9, साइन चेंज, ये कैंसल, तो ये क्या बचेगा हमारे पास p - 9। अब आते हैं क्वेश्चन की जानिब, ये हमारा रिमाइंडर है, यानी ये बाकी बच रहा है हमारे पास रिमाइंडर p - 9। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। द पॉलिनोमियल बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 3, कि उसने कहा ये वाली पॉलिनोमियल जो है ये x - 3 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाती है, यानी ये डिविजिबल है किस पे, x - 3 पे। और जब कोई टर्म किसी दूसरे टर्म पे डिविजिबल होती है, यानी पूरा पूरा तकसीम हो जाती है, तो उसका रिमाइंडर तो 0 आता है। पूरा पूरा डिवाइड हो, जिस तरह 10 जो है ये 2 पे डिवाइड हो जाता है तो 2 5 10, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। जब कोई टर्म किसी दूसरी टर्म पे एग्जैक्टली डिवाइड होती है तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है लेकिन रिमाइंडर p - 9 है।
तो इट्स मीन्स जो रिमाइंडर हमारा निकला है वो 0 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि p माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर होता है जब एग्जैक्टली डिविजिबल टर्म हो। तो -9 को जब हम उधर लेकर जाएंगे तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +9। तो यूँ हमारी p की वैल्यू निकल आएगी। तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, यकीनन दिल लगाकर करने की कोशिश की गई होगी। और ये मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप इसे अपने हाथों से नहीं ना करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगी। जब भी लेक्चर लेने के लिए बैठें तो कॉपी, पेंसिल और बुक ख़ास तौर पर अपने सामने रखें और इन क्वेश्चंस को जैसे जैसे समझाया जा रहा है वैसे वैसे इसको नोट डाउन करते जाया करें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना नहीं भूलना और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।